तो ये लीजिए फ्रेंड, मेरी पालक स्वीट कॉर्न की सब्जी बन करके तैयार हो गई है। मैं ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाई हूँ, पर घर में आप बना करके देखिए, उससे भी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो आप इसे रोटी, पराठा, नान किसी भी चीज़ के साथ खाइए, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। हेलो फ्रेंड, आज की रेसिपी में मैं आपको पालक और स्वीट कॉर्न की रेसिपी बना करके दिखाऊंगी। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत जल्दी बन जाती है। तो आइए, मैं ये रेसिपी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल वाली दिखाऊंगी। तो फ्रेंड देखिए, मैं पालक की इस तरह से पत्तियां ले ली हूँ। आप चाहे तो इसकी डंठल फेंक सकते हैं या फिर आप डंठल भी लेकर के बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, मैं इस तरह से पालक की पत्तियां सारी निकाल ली हूँ और इसे अच्छी तरह से 3-4 बार धो ली हूँ। अब मैं इसे आपको बॉयल करके दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, गैस पे मैं पानी पहले से ही चढ़ा दी थी और पानी में मेरी बॉयल आ गई है। अब मैं ये पालक इस गर्म पानी में मैं डाल देती हूँ। इसे आपको पकानी नहीं है, बस इस तरह से गर्म पानी में डाल करके सॉफ्ट कर लीजिए और सॉफ्ट करने के बाद इसे आप ठंडे पानी में निकाल लीजिएगा। तो देखिए, साग मेरी सॉफ्ट हो गई है। अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ और इसे डायरेक्ट निकाल करके मैं ठंडे पानी में डालूंगी। ये पानी मेरी चिल्ड पानी है, बहुत ही ठंडी पानी है। अगर ठंडी पानी आपके पास नहीं है तो आप उसमें कुछ आइस के पीसेस डाल दें। ये वाली प्रोसेस करने से क्या होगी कि आपकी जो पालक की कलर होती है ना, बिल्कुल ग्रीन ही रहेगी। इस तरह से देखिए, नेचुरल ग्रीन जैसी कलर रहेगी, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ेगी। अब मैं पालक को इस तरह से ठंडे पानी में डालने के बाद मैं इसमें से निकाल लेती हूँ। इस तरह से निकाल करके दूसरे बर्तन पे ले लेती हूँ। और ये ठंडे पानी में डालने के साथ ही ये बहुत ठंडी भी हो गई है, तो मैं इसकी फटाफट एक पेस्ट बना करके तैयार कर लेती हूँ। तो मैं मिक्सर जार में सारे पालक को डाल करके इसकी मैं पेस्ट बना करके तैयार कर ले रही हूँ। तो फ्रेंड देखिए, मैं पालक की पेस्ट बना करके तैयार कर ली हूँ। देखिए, और इसकी कलर देखिए कितनी अच्छी है, कितनी ग्रीन लग रही है, बहुत खूबसूरत कलर लग रही है। और पालक की पेस्ट बनाने के लिए मैं इसकी देखिए इस तरह से कुछ मसाले ली हूँ। मसाले की पेस्ट बना लेती हूँ, जैसे कि एक टमाटर, बड़े साइज की एक टमाटर ली हूँ, 4 हरी मिर्च और एक अदरक की टुकड़ा लगभग 1 इंच जैसे, कुछ काजू के टुकड़े इस तरह से ले ली हूँ और देखिए 8-10 लहसुन की कलियाँ ली हूँ। इन सब की मैं पेस्ट बना करके तैयार कर लेती हूँ। तो फ्रेंड, मैं गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। अब मैं इसमें 1 चम्मच बटर डाल रही हूँ। तो बटर अच्छी तरह से गल चुकी है। अब मैं इसमें 1/2 चम्मच जीरा डाल रही हूँ और ये थोड़ी सी मैं खड़े गरम मसाले ली हूँ, जैसे कि 2 हरी इलायची, 1 काली इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 4 लौंग। मैं इसे भी डाल देती हूँ। इसे अच्छी तरह से क्रश कर दी हूँ। 2 छोटे छोटे तेज पत्ते डाल रही हूँ, 2 पिंच हींग डाल रही हूँ और 1 चम्मच मैं चॉप की हुई लहसुन डाल रही हूँ। इस तरह से चॉप करके लहसुन जरूर डालिएगा, बहुत ही अच्छी फ्लेवर लाएगी आपकी पालक और कॉर्न में। और ये लहसुन हल्की सी फ्राई कर लीजिएगा और इसकी देखिए इस तरह से कलर चेंज होने लगे। 2 इस तरह से कट की हुई प्याज डाल दीजिए और प्याज को गोल्डन कलर होने तक फ्राई कर लीजिए। प्याज देखिए अच्छी गोल्डन कलर फ्राई हो गई है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर की पेस्ट, हरी मिर्च, काजू, लहसुन, अदरक जो मैं पेस्ट बनाई हूँ ना, इसी को मैं डाल दी हूँ। फ्रेंड, आप ये रेसिपी आप सिर्फ बटर से भी बना सकते हैं, सिर्फ घी से भी बना सकते हैं या फिर रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं। पर ये घी और बटर में बनाने में कुछ ज़्यादा ही टेस्टी बनती है, इसलिए मैं सिर्फ बटर से ही बना रही हूँ। तो टमाटर की पेस्ट भी मैं इस तरह से प्याज के साथ फ्राई कर ली हूँ। अब मैं इसमें कुछ मसाले डाल रही हूँ। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आप अपने तीखा अपने हिसाब से ही डाल सकते हैं, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, रोस्ट की हुई कसूरी मेथी और 1 चम्मच नमक। अब मैं ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई कर ले रही हूँ। तो देखिए, मसाले मेरी बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गई है और इसमें से देखिए तेल भी छोड़ दी है। तो देखिए फ्रेंड, मेरी मसाले भी बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गई है और अच्छी तरह से फ्राई होने के चलते देखिए इसमें से बटर जो मैं डाली थी, बटर भी रिलीज होकर के निकल रही है। अब मैं इसमें 1 चम्मच चीनी डाल रही हूँ। चीनी जरूर डालिएगा, ये रेसिपी में चीनी बहुत अच्छी टेस्ट लाती है। और 1/4 चम्मच गरम मसाला डाल दीजिए, गरम मसाले की पाउडर है ये। और बड़े चम्मच से 1 चम्मच मैं घर की मलाई डाल रही हूँ। आपके पास है तो ये जरूर डालिएगा, या फिर आप इसके जगह पर क्रीम भी डाल सकते हैं, अमूल क्रीम जो आती है वो भी डाल सकते हैं।
अब आप इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए, क्रीम को अच्छी तरह से मेल्ट होने दीजिए। तो देखिए सारी चीज़ें अच्छी तरह से फ्राई हो गई है, मसाले से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं पालक की जो पेस्ट बना करके रखी हूँ, मैं पेस्ट डाल देती हूँ और इसे मसालों के साथ अच्छी तरह से मिला करके ज़रा इसे भी फ्राई कर ले रही हूँ। अब मैं इसमें देखिए 1 कटोरी स्वीट कॉर्न ली हूँ, अब मैं इसे डाल देती हूँ। तो मैं इसमें स्वीट कॉर्न डाल करके इसे अच्छी तरह से मिला देती हूँ और इसमें थोड़ी सी गर्म पानी डाल देती हूँ, लगभग हाफ कप जैसे गर्म पानी डाल रही हूँ ताकि ये सब्जी अच्छी तरह से पक जाए। अब मैं इसे 2 मिनट के लिए ढक्कन लगा करके छोड़ देती हूँ। तो फ्रेंड 2 मिनट बाद मैं आपको सब्जी चेक करके दिखा रही हूँ। देखिए बहुत ही अच्छी पालक स्वीट कॉर्न सब्जी बनी है, ये बहुत ही टेस्टी बनती है। रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा आपको घर में बना करके इस तरह से देखिए बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो फ्रेंड अब मैं लास्ट में इसमें बटर की तड़के लगा रही हूँ। तो ये सब्जी मेरी बन करके तैयार हो गई है। अब मैं इसमें बटर की तड़के लगा करके आपको दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड देखिए मैं इसमें राई और लाल मिर्च की बटर से इस तरह से तड़के लगा देती हूँ। अगर ये प्रोसेस आप करते हैं तो आपकी सब्जी में 4 चांद लग जाएगी, बहुत ही टेस्टी ये सब्जी बनती है। तो फ्रेंड लीजिए झटपट आप स्वीट कॉर्न पालक की सब्जी बनाइए और अपने फैमिली के साथ इंजॉय कीजिए। तो ये लीजिए फ्रेंड मेरी पालक स्वीट कॉर्न की सब्जी बन करके तैयार हो गई है। मैं ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाई हूँ, पर घर में आप बना करके देखिए उससे भी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो आप इसे रोटी, पराठा, नान किसी भी चीज़ के साथ खाइए, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो फ्रेंड आप मेरे इस रेसिपी को देखते हुए फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।